40 रुपए केजी प्याज है तो 1 केजी 20 ग्राम का दाम बताएं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस रोजाना ही हमारे सामने आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स सोचिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं आपको कैलकुलेटर दे दूं तो क्या आप एंट्री करके दाम निकाल सकते हैं, या तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने आपको बोला तो आप देखते ही क्या इस तरह के क्वेश्चंस का आप दाम बता सकते हैं फ्रेंड्स, वो भी बिल्कुल सटीक। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। पहला तो हम दिमाग से ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखते ही इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं कि आपको 1-1 ग्राम तक का भी दाम निकालने आ जाएगा। और दूसरा कैलकुलेटर ट्रिक, अगर कैलकुलेटर में इस तरह के सवाल को एंट्री करके फटाफट दाम निकालना हो फ्रेंड्स तो वो भी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दोनों मेथड के लिए मैं यहाँ अपने व्हाइट बोर्ड को फ्रेंड्स मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि ऐसे क्वेश्चंस को हम दिमाग में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा भाव है। हमारा भाव क्या दिया हुआ है, जो प्याज है फ्रेंड्स भाव कितना है उसका 40 रुपए केजी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस को दिमाग में ही सॉल्व करने के लिए एक बात आपको जानना पड़ेगा कि दुनिया का कोई भी इस तरह का संख्या आपके सामने लिखा हो उसके पीछे फ्रेंड्स दशमलव और 00 छिपा रहता है। अब देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स तो ये देखिए दशमलव आगे खिसक आता है, यानी ये हो जाएगा 4.0। अगर हम फिर से 4.0 को यानी कि 4 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव फिर से आगे खिसक आएगा, ये हो जाएगा 0.4। अगर हम इसको फिर से 0.4 को डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स 10 से तो फिर से ये 0.1 अंक और खिसक जाएगा। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे आगे कुछ नहीं है, तो फ्रेंड्स आगे 0 है फ्रेंड्स, वो जब जरूरत पड़ती है तब हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ आगे दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको आप जानते रहिए कि किसी का भी हम 10 भाग करते हैं तो उसमें से दशमलव आगे की तरफ खिसक जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक टेबल फटाफट से लिखने वाला हूं, और ये टेबल फ्रेंड्स आप किसी भी भाव के साथ बना सकते हो, चाहे वो भाव 2 अंकों का हो या 3 अंकों का। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम एक टेबल ऐसा बना रहे हैं, इसको आप गौर से देखिएगा और ये आपको हर हिसाब में काम देगा अगर वो किलोग्राम से संबंधित है तो यहाँ पर देखिए 40 रुपए केजी है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर 1 केजी में फ्रेंड्स होते हैं 1000 ग्राम, तो इसका मतलब 1000 ग्राम फ्रेंड्स मिलेंगे कितने रुपए में, 40 रुपए में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर हम दोनों तरफ 10-10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा 1 0 हट जाएगा, 1 0 हट जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर 0.1 अंक आगे चला आएगा तो ये हो जाएगा 4 रुपए। तो 4 रुपए में मिलेंगे 100 ग्राम फ्रेंड्स। और इसी तरह से जब हम एक बार और 10 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 ग्राम और यहाँ हो जाएंगे 0.4 रुपए, मतलब कि 40 पैसे। 40 पैसे में फ्रेंड्स मिलेंगे 10 ग्राम, और यहाँ पर फ्रेंड्स 1 ग्राम के लिए 0.1 अंक और आगे चला आएगा और ये हो जाएगा 0.04 रुपए, मतलब कि 4 पैसे में 1 ग्राम, 40 पैसे में 10 ग्राम, 4 रुपए में 100 ग्राम और 40 रुपए में 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कोई भी किलो का भाव दिया हो इस तरह से आप 0 हटा करके 0.1 अंक खिसका कर आप 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1 ग्राम तक का दाम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जैसे ही हमें बोला गया 40 रुपए, तो सबसे पहले 1 0 हटा करके आप 100 ग्राम का दाम निकाल लीजिए और 1 अंक और दशमलव आगे लगाकर आप 10 ग्राम का दाम निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये कितना है, ये है 1 केजी 20 ग्राम। तो देखिए फ्रेंड्स 1 केजी का जो रेट है 40 रुपए, तो यहाँ देखिए ये 40 रुपए हो गए जो कि 40.00 हम लोग लिख सकते हैं। और 20 ग्राम का दाम फ्रेंड्स कितना होगा, तो देखिए 10 ग्राम का 40 पैसे है तो 20 ग्राम का कितना होगा फ्रेंड्स 80 पैसे, यानी कि 0.80। तो देखिए ये हो गए 1 केजी के, ये हो गए 20 ग्राम के। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे 40 रुपए 80 पैसे में फ्रेंड्स मिलेंगे 1 केजी 20 ग्राम। ठीक है, तो देखिए इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर
हम लोग फ्रेंड्स चाहे तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करके दिमाग में ही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग देखते हैं कैलकुलेटर ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, कैलकुलेटर ट्रिक में दाम अगर हमें निकालना है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें क्या एंटर करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, जनरली हमें भाव एंटर करना होगा, जो कि केजी का भाव होगा वो एंटर करना होगा फ्रेंड्स, और उसमें गुना करना होगा मात्रा का। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स शर्त क्या होती है कि मात्रा भी केजी में ही होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भाव 40 रुपए केजी है, तो यहाँ हम 40 एंटर कर देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है 1 केजी और 20 ग्राम, और इसको हमें केजी में ही लिखने के लिए फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, जो पूरा केजी है वो दशमलव के हम आगे लिखेंगे और ग्राम को दशमलव के पीछे लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए 1 केजी है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे फ्रेंड्स। अब इसके पीछे देखिए यहाँ पर 3 जो ग्राम होता है, ग्राम में 3 अंक होने चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ 20 ग्राम है, तो फ्रेंड्स देखिए इकाई दहाई, यहाँ पर हम 20 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो हो गया पूरा केजी में हो गया। अगर फ्रेंड्स ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए फ्रेंड्स कि देखिए जो आप इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन आप देखते हैं, तो वहां पर देखिए वहां पर जो उसका डिस्प्ले बोर्ड होता है फ्रेंड्स, ये डिस्प्ले बोर्ड में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बीच में पॉइंट लगा होता है और इधर 0 0 लगे होते हैं फ्रेंड्स, और इधर पीछे भी 0 होते हैं और आगे भी फ्रेंड्स इस तरह से 0 लिखे होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर कोई भी केजी और ग्राम साथ साथ में है, तो यहाँ पर देखिए आगे तो हमारा केजी होता है फ्रेंड्स, लेकिन पीछे केवल ग्राम होता है। ठीक है, तो जितना भी 10 20 50 100 200 300 तो ये यहाँ पर में लिखा जाता है फ्रेंड्स। अगर उससे ज्यादा है तो वो केजी में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को 20 ग्राम ही दिया हुआ है, तो ये देखिए दशमलव के बाद पीछे से 2 अंक पे ही 20 लिखना है, इसके आगे यहाँ पे 0 रहेगा। तो इस तरह से ये अगर अलग अलग पढ़े तो ये होंगे 1 केजी 20 ग्राम, लेकिन अगर एक साथ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 1.020 केजी। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तुरंत हमारा रिजल्ट हमको मिल जाएगा, जो कि आ रहा है 40.8 रुपए। तो देखिए फ्रेंड, दशमलव का एक ही अंक अगर है तो यहां हम 0 बढ़ा देते हैं, तो इस तरह से ये हो जाएंगे 40 रुपए 80 पैसे, जो कि हम लोगों का यहां ही आ चुका था। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलते हैं इसी तरह से पढ़ाई लिखाई और हिसाब किताब से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोस। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अगर आप चाहें तो उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।